किसी को कोई परेशानी हो, दुख हो। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग। मैं बना रही हूँ ये बकौल हमारे पाकिस्तानियों के फ्रेंच टोस्ट, जिसमें मैंने वाइट शुगर नहीं ऐड की। मैं सिर्फ अंडे और ब्राउन शुगर ऐड कर रही हूँ, वो भी ब्राउन शुगर मैंने ज्यादा नहीं डाली। हाँ, नहीं नहीं, कोई डाइटिंग वाइटिंग नहीं है। इंसान को जो है वो कम खाना चाहिए और अच्छा खाना चाहिए। हम कहाँ गए थे आप? फैसलाबाद। हम फैसलाबाद गए थे, वहां पे हम होटल 1 में हमने काम किया था। तो वहां पे जब नाश्ता वो लोग सर्व करते थे तो उसमें बड़ा मजे का जो है वो लाइट वेट फ्रेंच टोस्ट होते थे। अब उनको क्या बोलते हैं नहीं मालूम, लेकिन ये कि वो फ्रेंच टोस्ट होते थे बड़े मजे के। और मेरा फेवरेट होता था, मैं बेटी को उठाती रहती थी, यार आप ही उठो जल्दी से, नाश्ता वो बंद कर देंगे, मुझे फ्रेंच टोस्ट खाने हैं। तो मैं उन्हीं जैसा बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने फ्रिज में से अंडे नहीं निकाले, पहले से निकाल के बाहर रखे हुए थे रूम टेम्परेचर पे। और इसमें मैंने ब्राउन शुगर, आपको अगर ज्यादा चाहिए तो आप प्लीज ज्यादा ऐड कर लें, नहीं तो मैंने तो उसमें 1.5 से 2 चम्मच मेरे ख्याल में टेबल स्पून मैंने ऐड किए हैं। और मैं इसको ब्राउन ब्रेड में नहीं बनाऊंगी, व्हाइट में भी नहीं, ब्राउन ब्रेड में अच्छे नहीं लगते, क्योंकि ब्राउन ब्रेड थोड़ी सी वो होती है, कड़वी होती है ना। तो आपके साथ शेयर करते हैं। और मैं ज्यादा इसको देर तक डिप करके नहीं रखूंगी, बस इसको ऐसे ही और तेज आंच पे अब मैं इसको ऐसे कर दूंगी ताकि जो है वो इसमें डिप ना रहे। जब तक मैं घी लगा रही हूँ, आप मक्खन में भी बना सकते हैं, लेकिन मक्खन का ये है कि मक्खन जो है वो जलना शुरू हो जाता है, घी जलता नहीं है। मैं फटाफट डालूंगी इसके ऊपर, तो इस वजह से जो है वो मैं पूरे तवे पे इसको लगा रही हूँ। यानी ये अब बच्चों को दें, उनको, इनके लिए भी सेहत है, ये बहुत मजे के बनते हैं, शौक से खाएंगे। और मैं ये हो बर्गर हो, बहुत कम खाती हूँ मैं बर्गर, बहुत कम, वंस इन ए ब्लू मून। लेकिन अगर मुझे खाना हो बर्गर या फ्रेंच टोस्ट तो मैं उसको फ्रिज में रख के खाती हूँ, ठंडा बिल्कुल चिल्ड करके। मेरे बर्गर तो बहुत शौक से खाती हूँ। जी जी, अल्लाह माफ करे, सुबह मैं कह रही थी अपने बाबा से कि मैं बर्गर बहुत अच्छा बनाती थी, मेरे मियाँ जो है वो बेहोश, हम दोनों ये एक बैक वक्त डरे हैं। हमने बोला या अल्लाह ऐसा वक्त ना लाना कि आप ही के हाथ का बर्गर खाना पड़े, या अल्लाह तो बचा लेना। आपको अच्छा लगता है ना, यानी इस कलर का बर्गर कौन खाता है, यानी कौन कौन खाता है, यानी किसी दुश्मन को अगर आपने खिलाना हो तो शायद इस रंग का बर्गर खिला दें उनको। उसके लिए भी खैर सोचनी चाहिए, उसके लिए भी, दुश्मनों के लिए भी खैर ही सोचनी चाहिए। ये 2 अंडे बॉईल हो रहे हैं। बकौल मेरी बेटी के वो अपना वजन कम करेगी तो उसके लिए 1 अंडा, उसके अब्बा के लिए 1 अंडा है, और दोनों सांड हैं और एक हाफ है, और दोनों का वजन बजाय कम होने के बढ़ता ही रहता है। चेक करें जरा, एंथुजियाज्म चेक करें आप। अब कट कर देना, ठीक है ना। क्या कट कर, मतलब लंबी इतनी नहीं बनाना। पता है
मैंने जो वहाँ होटल 1 में फ्रेंच टोस्ट खाए थे ना, वो पता है क्या करते हैं, टोस्ट को मेरे ख्याल में पहले रोलिंग पिन से उसको वो जी पतला पतला कर देते हैं, मेरा ख्याल में वो इस तरह से करते हैं, पतले थे है ना। रोलिंग पिन से पतला करके फिर वो अंडे में डिप करते हैं मेरा ख्याल में। क्या ख्याल है आपका? पूरी ब्रेड को मतलब पतला काट लिया। नहीं वो पतली ब्रेड थी, धसी हुई ब्रेड। धसी हुई ब्रेड थी, मतलब चपटी। और एक और ब्रेड कर लेते ना। नहीं हो रही थी बेटा, वो कम है फ्रेंच टोस्ट, कम है और बना किसने पूछा था आप ये आमों का? सईद मुराद है, लड़की है कोई खातून है सईद मुराद, उन्होंने पूछा था यहाँ पे यूएई में जी आम कहाँ से मिलते हैं बेटा। आप तो पत्थर भी उठाओगे तो उसके नीचे से एक आम निकल आएगा, ठीक है ना। बहुत आम आ गए हैं, पहले तकरीबन 10 दिन पहले तक नहीं थे, लेकिन अब इतने आम है हर दुकान पे, हमें 400 5 दिरहम 6 दिरहम पर केजी मिल रहे हैं पाकिस्तानी आम। तो प्लीज आप गो एंड ग्रैब इट। पाकिस्तानी दुकान हो गई, मदीना हो गई, हर जगह यानी वेजिटेबल मार्केट चले जाएं, सिटी सेंटर चले जाएं, हर जगह पे आपको पाकिस्तानी आम मिल जाएंगे अल्लाह के हुक्म के साथ, ठीक है ना। इसके मैं पीस इसलिए कर रही हूँ कि मतलब जल्दी ठंडे हो जाएंगे, है ना। और वैसे भी इसको इसी तरह से काटना चाहिए। बहुत गर्म है। और नाश्ते में बन रहे थे अंडे। अंडे ज़रूर खाने चाहिए। अब हम ऐसा तो नहीं है कि देसी मुर्गी के घर में रखें और उसके अंडे खाएं, बस जो अंडे बाज़ार में मिल रहे हैं आपको वो आप ज़रूर खाया करें और बच्चों को ज़रूर खिलाया करें। ये ना सोचा करें कि गर्मियाँ हैं तो हम अंडे कैसे बच्चों को खिलाएं। एक अंडा ज़रूर खिलाएं बच्चे को, ठीक है। और पहले मेरे बच्चे बिल्कुल अंडा नहीं खाते थे, फिर मैंने ज़बरदस्ती इन लोगों को ये खिलाने शुरू किए हैं। 2 साल 3 साल हो गए। नाश्ते में मैं ऑन एंड ऑफ अंडा ज़रूर बनाती हूँ। अच्छा, अपने लिए मैंने डाल ली थी रोटी और इसके साथ मैंने बना ली थी चाय और फिर यही नाश्ता था। मैं आपको बात बता रही हूँ, ये तकरीबन कोई 15-16 साल पहले की, कि हमारे पड़ोस में ना एक फैमिली रहती थी। तो एक दिन वो आई, कह रही कि ना आपके बच्चों को कुरान पढ़ना है क्या? मैंने जी पढ़ना है। कह रही कि वो हमारे यहाँ कारी साहब आते हैं, बहुत अच्छा कुरान पढ़ाते हैं, अगर पढ़ना हो तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं उनका नंबर आपको दे दूँगी। मैंने आप मुझे नंबर दे दें तो मैं उनको कॉल कर लूँगी। मैंने उनको कॉल की कारी साहब को, तो कहनी है कि मैं जो है वो इतने पैसे लूँगा और कुरान पढ़ाऊँगा। मैंने चलें ठीक है, फिर मैं आपको बाद में बताती हूँ, मैं अपने हस्बैंड से पूछ लूँ, फिर मैं जो है वो आपको कॉल करूँगी। 2 दिन बाद जो है वो मेरी पड़ोसन फिर भागती हुई आई, कह रही कि अब बिल्कुल नहीं पढ़वाना आपको कारी साहब से, क्योंकि मैं कल जो है वो किचन में गई हूँ अपना बच्चों के लिए और कारी साहब के लिए चाय बनाने के लिए। तो कारी साहब ने उठ के कमरे का दरवाज़ा जो है वो भेड़ दिया, बंद कर दिया। मैं गई कमरे में, मैंने दोबारा से दरवाज़ा खोल दिया और जाके फिर दोबारा से चाय बनाने लगी। फिर मैंने झांक के देखा तो उन्होंने दरवाज़ा फिर से बंद कर लिया था, याद है ना आपको, फिर से बंद कर लिया था। तो जो है मैं फिर कमरे में गई, मैंने बोला कारी साहब आप दरवाज़ा आप बंद कर रहे हैं या बच्चे बंद कर रहे हैं? कहने लगे मैं ही बंद कर रहा हूँ, शोर बहुत आ रहा है। कहने लगी कोई शोर नहीं है, मैं किचन में हूँ और मेरा कोई दूसरा बच्चा नहीं है, 2 बच्चे हैं जो आपके पास बैठे हुए हैं, और कहाँ से आपको शोर आ रहा है, ठीक है ना। कहने लगी मैंने उनको बोला उठें यहाँ से निकलें, ठीक है, और आइंदा दोबारा ज़रूरत नहीं है बच्चों को पढ़ाने की, और दोबारा आप मुझे नज़र मत आइएगा यहाँ पे। कहने लगी ये उठ के दरवाज़ा बंद करते थे, बच्चे मेरे थे छोटे होंगे, 6-6 7-7 साल के होंगे। कहने लगी मैं इतना डर गई उसके बाद कि मैंने कभी भी जो है वो दोबारा कारी नहीं रखा। फिर मेरे ख़्याल में या तो वो ऑनलाइन पढ़वाती थी या कुछ, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी ये ट्रेंड है कि बेटियां हों या बेटे हों, माँ बाप जो है वो बच्चों को मस्जिद भेज दिया करते हैं या कुछ भी करते हैं, मुल्ला घर में बुला लेते हैं, कारी घर में बुला लेते हैं। प्लीज़ बिल्कुल ये ना किया कीजिए। या अगर आप कारी बुलाएं भी तो प्लीज़ बच्चों को उनसे दूर बिठाया कीजिए और आप ख़ुद साथ में बैठा करें। माँ है घर में या बाप है घर में या कोई बड़ा भाई है घर में, तो वो बच्चों के पास बैठे और फिर ही कारी साहब पढ़ाएं। या तो जो आप किसी से पढ़वाना भी चाहते हैं तो
ख़ातून भी होती हैं पढ़ाने के लिए, गलियों में घरों में अक्सर जो है वो मुल्लानियाँ होती हैं पढ़ाती हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहती हैं बनिस्बत इसके। हमेशा के लिए पछताने और परेशान और दुखी होने से बेहतर है ये बंदा जो है थोड़ी सी ये एहतियात करें। ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अभी 1-2 दिन पहले ही मैं एक न्यूज़ सुन रही थी, उसमें वो जो कुरान पढ़ाने वाले थे वो जो है वो बच्चों को इसी तरह से तंग किया करते थे, अपनी गोद में बिठा लेना, ठीक है, कमर पे हाथ फेरना, ठीक है, बिल्कुल एहतियात। हम मैं सबको बुरा नहीं कह रही, ना ही सब बुरे होते हैं, ठीक है, जिसकी नीयत ख़राब हो नीयत वो जानता है और उसका अल्लाह जानता है। एहतियात लाजिम है, प्लीज़ 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 अपने बच्चों के बारे। और ये बच्चों के जहनों पे ऐसे नक्श हो जाते हैं ना कि अगर उनको कोई मोलेस्ट करता है ना कि वो सारी ज़िंदगी नहीं भूलते। ये आगे तक था, कहाँ तक था? यहीं तक था, बस छोटा कर दिया इन्होंने। हम ये हम आए हुए हैं अजमान कॉर्निश पे। रिकॉर्ड हो रहा है? जी जी। किसी को कोई परेशानी हो, दुख हो, तकलीफ़ हो, आप मछली को सदका डालें, खुबूज़ ले लें, रोटी ले लें, कुछ भी चीज़ ले लें, आप इस तरह से डालें। इंशाल्लाह कुछ दिन डालें, अल्लाह आपकी परेशानियाँ, दुख तकलीफ़ें दूर करेगा। हमारी ये आजमाई हुई चीज़ है, ठीक है। और मैं तकरीबन हर दूसरे तीसरे व्लॉग में अपने ये ज़रूर बताती हूँ कि आप लोगों को ये सब कुछ करना चाहिए। आप ही दिखाएं ये बस बना लिए। कितने कबूतर चाहिए? 4 थे ना? मोहम्मद, don't Baby, no need to put because birds will eat from there. baby, birds will eat. Go wash your hands. Your hands are dirty. Don't touch your clothes. Good boy. There's so much. Mohammed, put this down. ये हमारी आजमाई हुई बात है। कोई परेशानी होना तो अल्लाह ताला फरमाता है कि सदका दो, और सदका दे के अपनी परेशानियों को टालो, ख़त्म करो। परेशानी ना भी हो तो भी डाल देना चाहिए कभी कभी।